नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या सभासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावात् शिवे साक्षात सदेह विदेह की यात्रा करने वाले आचार्य कुंद कुंद जिन्हें निर्दोष और ऊर्ध्व चारित्र के कारण उत्तम चारण रिद्धि की प्राप्ति हुई थी, चारण रिद्धिधारी, और इसलिए वो उस रिद्धि के बल पर और दो मित्रों के निमित्त से, देवगति के दो मित्र, उनके निमित्त से उन्होंने साक्षात सिमंदर भगवान के समो शरण में पहुंचकर विदेह क्षेत्र जाकर 8 दिन विदेह क्षेत्र रहे, सदेह विदेह, इस देह सहित विदेह की यात्रा की। कमाल है। ऐसे महामुनिराज महाआचार्य वो उनके ही द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्रेष्ठ समय सार, समय प्राभृत, समय पाहुड़, यह 3 नाम इसके हैं। समय सार भी बोल सकते हैं इसको और उन्होंने स्वयं समय पाहुड़ लिखा है नाम, पहली गाथा है ना समय पाहुड़, तो समय पाहुड़ है, उसी का संस्कृत में उसे समय प्राभृत कहते हैं। इस तरह से इस ग्रंथ के सबसे पहले टीकाकार तो हुए कुंदकुंदा, मूल ग्रंथकर्ता तो हुए कुंदकुंदाचार्य। देखिए, इसके अपन प्रथम पृष्ठ से इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा है ओम, जो कि पंच परमेष्ठी का प्रतीक और दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, और उसमें नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव विरचित श्री समय सार, समय प्राभृत, समय पाहुड़, पूर्व रंग, इसमें प्रथम अध्याय पूर्व रंग बोला गया है, उसका स्वरूप हम बताएंगे बाद में। श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य सूरीकृत आत्मसाती संस्कृत टीका, जिस ग्रंथ में अमृतचंद्र सूरीकृत आत्मसाती संस्कृत टीका है, इस पृष्ठ पर अभी प्रारंभ कर रहे हैं ना। संस्कृत टीका अमृतचंद्र सूरी की है। साथ में ही अपन जय सेनाचार्य कृत इसकी तात्पर्य नाम की टीका का भी वांचन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अब मंगलाचरण शुरू होता है, जिसमें अपन ने नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे की महामहिमा क्या है, इसका मर्म वह समझेंगे इसके अर्थ में। उस अर्थ के पहले श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देवकृत मूल गाथाओं और श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य सूरीकृत आत्मसाती नामक टीका की महान भाषा टीकाकार आध्यात्मिक विद्वान पंडित श्री जयचंद्र जी साहब छाबड़ा कृत हिंदी भाषा वचनिका। ये जो संस्कृत टीका थी, अमृतचंद्राचार्य ने तो संस्कृत में लिखी है ना टीका। देखिए, इसमें जो 2 मूल लाइन आएगी लाल ऊपर की, वह 2 लाइन जो प्राकृत भाषा में है वह तो है समय सार, कुंदकुंदा आचार्य देव के लेखनी में है। डायरेक्ट 2000 वर्ष पहले उन्होंने
इसकी रचना की, उन्हीं के हस्तलिखित वह उसी के यहाँ पे बराबर कॉपी की गई है। इसलिए यह महान भाग्य है हमारे। और साथ में ये अमृतचंद्र सूरी जो हुए, ये अमृतचंद्र आचार्य 1000 वर्ष पहले, अपने से 1000 वर्ष पहले, कुंदाचार्य के 1000 वर्ष बाद ऐसे उन्होंने उसकी जो टीका लिखी है उसका नाम है आत्मख्याति। आत्मख्याति, आत्म प्रसिद्धि होते हैं ना, प्रसिद्धि, तो इसका नाम क्या है? आत्मख्याति। इसमें जो आत्मा प्रसिद्ध हो जाएगा, अपने ज्ञान में अपना भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो जाएगा, ऐसी उन्होंने टीका लिखी है। और टीका नाम भी आत्मख्याति लिखा। तो आत्मख्याति नाम की टीका, यानी मूल ग्रंथ का नाम समयसार और टीका का नाम आत्मख्याति, अमृतचंद्राचार्य की टीका का। और उसके बाद ये कि जयचंद जी छाबड़ा हुए, ये भी महाविद्वान हैं, ज्ञानी धर्मात्मा थे। उन्होंने इसकी टीका का अपनी देश भाषा में वचनिका बनाई, अर्थात वो भावार्थ लिखा, अन्वयार्थ लिखा, भावार्थ लिखा, ये सब काम उन्होंने इसमें किए हैं। अनुवाद हुआ, हिंदी अनुवाद हुआ अपने अनुसार, हिंदी की भाषा होगी ना, भाषा वचनिका, जो भाषा चल रही है उस भाषा में लिखा, तो अपनी हिंदी भाषा में उन्होंने उस भाषा में लिखा है। तो उसका लिए यहाँ पर अब जयचंद जी छाबड़ा का मंगलाचरण, उनका मंगलाचरण नहीं, उनके द्वारा बनाया गया मंगलाचरण पहले बोला जाएगा। उसके बाद फिर अमृतचंद्राचार्य का मंगलाचरण होगा, उन्होंने बनाया है नमः समय साराय वाला, उसका अर्थ होगा। और उसके बाद कुंदाचार्य की पहली गाथा, वो भी मंगलाचरणीय गाथा है, वंदित सौ सिद्धे धूमचल मणुमम गरीम पत्ते वत्सामी समय पाउड़ मिणमो तुद केवली बनिदम। तो वो गाथा भी चलेगी। तो क्रम है अपना आज मंगलाचरण। श्री परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मनाय, समय सार शासन करूं देश वचन मय भाई। परमात्म को नमस्कार करके, फिर शारद मतलब शास्त्र को नमस्कार करके, गुरु को नमस्कार करके, है ना, समय सार शासन करूं। ये तीन में पहले नमस्कार किया अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा, फिर किया शारद शास्त्र को, कि जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो गुरु के भी पहले शास्त्र है, तो वो ये शब्द यहाँ पे भी इन्होंने किया कि परमात्म पहले, अरहंत भगवान, देव जैसे पूजो परम देव शास्त्र गुरु, देव के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद गुरु। अर्थात शास्त्र बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं? तो शास्त्र बड़े हैं, तो फिर गुरु ने तो शास्त्र लिखे हैं, तो भी शास्त्र बड़े हैं, क्योंकि गुरु भगवान की दिव्य ध्वनि को प्रस्तुत करते हैं, वो दिव्य ध्वनि है। इसलिए आप जो कोई भी आचार्य, उपाध्याय, साधु जब शास्त्र होते हैं लेकर के विराजमान, तो वो ऊपर रखते हैं और वो खुद नीचे होते हैं। उसके बाद गुरु शास्त्र को नमस्कार करते हैं। गुरु भी मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु शास्त्र को नमस्कार करते हैं। तो जो बड़ा होता है उसको नमस्कार करते हैं ना। तो शास्त्र बहुत महिमावान होते हैं, तो इसलिए शास्त्र को और सुगुरु को नमस्कार किया। और समय सार शासन करूं, और इनको नमस्कार करके करूंगा क्या मैं? समय सार का जो शासन है उसको करता हूँ देश वचनमय भाई। अपनी देश वचन अर्थात देश में जो चलती भाषा है, जिसमें सब भव्य जीव इसको श्रवण करके अर्थ समझ सकें, ऐसा उद्यम में करता हूँ। वास्तविक बात है, अगर ये अनुवाद नहीं होता तो संस्कृत न जान सकने से हम कैसे अर्थ कर पाते। आज ये जन जन की वस्तु बन गया।
हर आत्मार्थी मुमुक्षु जिसको कल्याण करने का निमित्त काल का पक्का है, उसके हाथ में यह समय सार अवश्य पहुंचता है, तो ये उसका मर्म कैसे ग्रहण करता। इसलिए वो बहुत उपकार है इनका कि जिन्होंने इसके अपनी देश भाषा के रूप में अनुवाद किया है और समय सार के शासन का। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध दो नमो धर्म धन भोग। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, दो ब्रह्म हैं, और इन दोनों ब्रह्म का वाचक वाच्य नियोग है इस ग्रंथ में। ये ग्रंथ में वो शब्द ब्रह्म होता है, ये वचन वाणी, ये शब्द ब्रह्म। दूसरा हुआ पर ब्रह्म, परम उत्कृष्ट ब्रह्म, अर्थात ये भगवान आत्मा, ये परमात्मा, ये शब्द ब्रह्म। ये शब्द ब्रह्म तो जनवाणी, और पर ब्रह्म ये भगवान आत्मा, ये दो हैं ब्रह्म ब्रह्म। अब ये जो दो ब्रह्म हैं, वो ब्रह्म का वाचक वाच्य नियोग है। इस जिनवाणी में जो कथन आएगा, यह समय सार परमागम में जो कथन आएगा, उसमें वाचक वाच्य का नियोग होगा, शब्द ब्रह्म का और अर्थ ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म का और पर ब्रह्म का। जैसे कि जो शब्द इसमें कहे गए वैसा अर्थ भी बराबर मिलने वाला है, वाचक वाच्य नियोग। तो ऐसा कथन है, इसका अर्थ वाचक वाच्य नियोग, कि जैसे हमने बोला शक्कर, शक्कर लाओ, ये शब्द बोला गया, तो वहां अर्थ भी निकलना चाहिए ना। तो शक्कर नाम का पदार्थ वो वहां पे पड़ा हुआ रहता है ना, पदार्थ, तो वो जो पदार्थ है वो अर्थ ब्रह्म है, वो वाच्य का वह वाच्य है। वाचक कौन है? घड़ा, घड़ा ये वचन बोला गया, ये वाचक। वाच्य क्या है? कि वो घड़ा नाम का पदार्थ, ये इसका नियोग है, शब्द के अनुसार अर्थ होता है, शब्द के अनुसार अर्थ होता है कि नहीं होता है? होता है, हाँ, होता तो है ही, निश्चित बात है। वाचक वाचक का संबंध है शब्दों में और अर्थों में, ये, और हम सब उसी के बल पर ही सब बात सीखते। बच्चों से भी कहोगे जरा वो फाउंटेन पेन ला कर दो, तो वो शब्द सुना, ये शब्द वाचक श्रवण किया, तो वह ला करके और पेन देता है हाथ में, तो क्या ये लीजिए, तो वो अर्थ, वो वाचक शब्द से हटकर के अर्थ में जाता है। बच्चा भी अर्थ पकड़ता है, शब्द से अर्थ पकड़ता है। और यहाँ पर ये देखो जिनवाणी है, यहाँ पर भी ये वाचक और वाच्य का नियोग है। जो जो शब्द इसमें जिनवाणी में कहा जाएगा वैसा वैसा पदार्थ जरूर होगा, वैसी बात होगी, इसका नाम है सत्य। और जहाँ असत्य वाणी होती है वहाँ वाचक वाच्य का नियोग नहीं होता है। और ये सारी जगत की कोई वाणी हो, कोई भी हो, सब वाचक वाच्य का नियोग व्यवहार नय से है, निश्चय नय से कहीं नहीं है। निश्चय नय से यथार्थ वाचक वाच्य का नियोग, ये इसमें समय सार ग्रंथ में पूरा बराबर व्यवस्थित है, वह मैं कहूंगा। ऐसा उसमें तो मंगलाचरण में बोल रहे हैं कि शब्द भ्रम और पर भ्रम के वाचक वाच्य नियोग। देखिए लगाइए बाहर में, ये ऐसे लगाओ, हाँ, यह मेरे भाई हैं, ये क्या हुआ? शब्द वाचक। तो मेरे भाई हैं, तो दुनिया में कोई भाई है क्या? वाच्य देखो, वाच्य, तो वाच्य भाई मिलेगा क्या? कोई व्यवहार में से कहेंगे कि हम भाई है अपने शरीर के रिश्तों के हिसाब से, लेकिन निश्चय से बात करो तो कोई भाई है ही नहीं इस विश्व में, कोई पिता है ही नहीं, कोई पुत्र है ही नहीं, वाचक वाच्य ही नहीं बैठता। क्योंकि वो जो भाई बोल रहे हो जिसको, उसके अंदर वो जीव है, वो वस्तु तो वो जीव है, और वो जो शरीर है वो पुद्गल है।
तो जब हम वाचक बोलेंगे कि जीव, तो वो जीव, वो यह जीव, तो वो जीव वाच्य बनेगा। लेकिन अगर हम भाई बोलेंगे तो वो जीव वाच्य कैसे बनेगा? व्यवहार वाच्य बनेगा। हम तो बाहर की पहचानों के हिसाब से नाम चलते संसार में, लेकिन निश्चय कहता है कि कौन किसका भाई, कोई किसकी बहन, कोई किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन किसकी पत्नी। इस दुस्तर संसार समुद्र में सब अकेले ही जीव इधर से उधर भटक रहे, अकेले, सब एकाकी में, सब सब इकाई हैं, स्वतंत्र इकाई हूं मैं आत्मा, मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है। यह बात सब निश्चय नहीं किए, तो निश्चय नहीं की बात करने का ये ग्रंथ है, वो भी बात इसमें लिखी जाएगी। अभी तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो लाइन लिखी है कि तू भगवान आत्मा है, तो यहाँ वो वाचक, तो अंदर वाच्य भी भगवान आत्मा है। और द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि, तो द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि ये वाचक शब्द है। तो यहाँ वाच्य भी है कि जो द्रव्य की दृष्टि होगी वही सम्यक दृष्टि होगा। द्रव्य में मैंपना करेगा, वहां पर सम्यक दर्शन होगा, ये वाच्य बनेगा। इसमें हर शब्द के अनुसार वाचक वाच्य का नियोग है, इसलिए ये ग्रंथ महान है। मंगल रूप प्रसिद्ध दो, नमो धर्म धन भोग। मंगल रूप प्रसिद्ध दो, नमो धर्म धन भोग। यह मंगल रूप है, जिनवाणी मंगल रूप है। और प्रसिद्ध दो अर्थात ये समय सार ग्रंथ में जो भी कथन है टीकाकार के, और जो हम उसका अर्थ करेंगे, ये जयचंद जी साहब बोल रहे हैं कि जो हम अर्थ करेंगे वो अर्थ, वो उसके अंदर में दोनों मंगल करने वाले हैं, मांगलिक हैं। दोनों मतलब क्या? दोनों वाचक वाच्य, ये दोनों के दोनों वचन मंगल करने वाले हैं। अर्थात ये जिन वचन जो आएंगे वचन वाचक, वह भी मंगल करेगा, और वाच्य जो उसका होगा द्रव्य भगवान आत्मा, वह भी मंगल करेगा। इसलिए यह मंगल रूप प्रसिद्ध दोनों वाचक वाच्य के लिए लगाया है दो है। नमो धर्म धन भोग, मैं ऐसे धर्म के मैं नमस्कार करता हूँ, इस सम्यसार को नमस्कार करता हूँ। और धर्म धन भोग कि ये इस सम्यसार में धर्म का रूपी जो धन है वह भरा हुआ है, धर्म रूपी धन भरा है, और उसको भोगेगा, उसका भोग करोगे। हाँ, जो जीव इस जो वाचक वाच्य के हिसाब से, वाचक के अनुसार जो वाच्य है उसमें नमन करेगा, नमो धर्म धन भोग, उसको उसकी परिणति में धर्म का, अतीन्द्रिय आनंद का, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का यह धन, उसका भोग शुरू हो जाएगा। यह जीव अतीन्द्रिय आनंद का भोग करेगा प्रभु। यह है नमस्कार करने का अर्थ। इसमें बड़ा जबरदस्त अर्थ है, देखो इसके सारे अर्थ कमाल के हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसका अर्थ कठिन भी है, और ध्यान से इसका शब्द को सुना जाता है, बहुत विचार किया जाता है। गुरुदेव ने भी इसके बहुत अच्छे प्रवचन किए हर बार में बड़े, और एक एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह से ढूंढ के, खोज के, विचार करके, और फिर आपको बता रहे हैं। नए नए लहई सार शुभवार, नए नए लहई, नए नए, बहुत अच्छी लाइन है। देखो, नए नए लहई सार शुभवार, पै पै दहई मार दुखकार, लय लय गई पार भवधार, जय जय समय सार विकार। नए नए का अर्थ होता है पग पग पर, नए नए मतलब पग पग पर। लहई सार शुभवार, लहई सार हर पग पग पर, मतलब इस जिनवाणी के अंदर में पग पग पर मतलब शब्द शब्द में,
ये जिनवाणी का, इसका एक एक शब्द शब्द में सार भरा हुआ है। और वह जो सार है वह उसको प्राप्त होता है। लहई लिखा है, लहई, नए नए लहई, माने पग पग पर प्राप्त करेगा। माने शब्द शब्द में, हे जीव तू जिन वचन को जब श्रवण करेगा तो इसके शब्द शब्द में से तू लहेगा। क्या लहेगा? जो लहेगा वह शुभ वार, जो लहेगा तो समझना कि यह कोई शुभ वार आया था, कोई काल पका था। पुण्य अर्थात ये जिन वचन जब जब भी ये कान में आएंगे तो समझना कि यह मेरा समय बहुत सुंदर समय प्रकट हुआ है, मेरा टाइम बहुत अच्छा आया है, यह शुभ समय है। वह था क्या, हाँ, शुभ थी घड़ी जब, क्या है, हाँ वो आता है ना, वह दिन था मुबारक शुभ थी घड़ी जब जन्मे थे महावीर प्रभु। अब एक बात बताइए कि शुभ मुहूर्त जो हुआ, वो जो समय था उसका नाम शुभ पड़ा, तो शुभ समय था इसलिए वो भगवान महावीर उसमें जन्मे कि जिस समय में महावीर भगवान जन्मे वो समय शुभ हो गया। समय के अधीन हम हैं कि हमारे शुभ कृत्य के अधीन समय है। बस यही बात यहाँ पे है कि कोई अच्छा टाइम आएगा जब जिनवाणी सुनने को मिलेगी, ये समय साथ सुनने को मिलेगा नहीं। जिस क्षण तुम समय साथ श्रवण करोगे वो अच्छा टाइम आ गया है। टाइम अच्छा वो है, तुम्हारे अच्छे कृत्य से समय पे आरोप जाता है, ये अच्छा समय है। कोई अच्छा समय आता है तो तुम अच्छा काम करते हो, ये बिल्कुल गलत है, भूल में भूल है। स्वयं के शुभ कार्य को परिणमन करो, इजिकल टू वह शुभ समय है। लिखा शुभ वार, शुभ वार, वह शुभ वार है। समय वार में तो समय, यह वार अच्छा आ गया है, समय अच्छा आ गया है। हाँ, ये नए नए लहे, हर हर शब्द शब्द में हम सार ग्रहण करेंगे। इसका अर्थ ये है कि हमारा अच्छा काल पका है, काल पक गया है। पय पय दहई मार दुख कार। पय पय क्या अर्थ हुआ पय पय का? माने पद पद पर, डगले पगले। पय पय मतलब पद पद पर, पय पय डगले डगले, पगले पगले। ये इसमें से जिन वचन जो ग्रहण होंगे उससे दही मार दुख कार, कि ये अपने जीव को जो दुख की मार पड़ रही है, कैसी मार पड़ रही है? मरण होता है। मार मतलब मरण, जो मरण है उसको यह दह देता है। अर्थात जन्म मरण को नाश करने का यह ग्रंथ है। ये तो गुरुदेव के हाथ में आया था समय सार, तब उनके हृदय से अंदर से आवाज निकली थी। क्या आवाज निकली थी? ये कि अशरीरी होने का ग्रंथ है। वही लाइन लिखी है इसमें कि ये पय पय दही मार दुखकार, ये जो जन्म मरण का जो ये शरीर मिलता है, ये इसका मरण का मरण हो गया, मरण की मृत्यु। बाबूजी युगल जी ने एक मृत्यु की कविता लिखी, उसके अंदर में मृत्यु की मृत्यु इजिकल टू निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण कि जो मौत होती है ना, अब मौत की मौत कर दी उनने कि अब अनंत काल कोई मौत ही नहीं होगी, अजर अमर पद पाया है। अब नया शरीर ही नहीं मिलेगा, जन्म ही नहीं होगा, तो मरण का सवाल कहाँ आएगा? इस प्रकार से उनका जो पद मिलता, इसलिए यह जो तत्व ज्ञान है, यह भेद विज्ञान है, यह जो समय सार का ज्ञान है, यह इस जीव को वहां संसार के उस बंधनों से निकाल करके, जन्म मरण मिटा करके और अनंत स्थायी सौख्य को प्रदान करेगा। इसलिए यह इसको कहा है यहाँ पर कि मार को भी दह देता है। दुखकार जो मार है, अनंत संसार परिभ्रमण, बारंबार जन्म मरण, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण,
दुख और जन्म और मरण के दुख के बह रहा है, वह सारे दुख को यहाँ पर यह जिनवाणी का यह पग पग पर डगले डगले पगले पगले डगले डगले पगले पगले। अब ये पगले पगले का अर्थ क्या लेवे कि पर्याय पर्याय में। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये लहई भी लिखा है साथ में, पै पै पहले आगे लहई और फिर पै पै दही मार, कि जो ये शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणमित होएगी पर्याय, वो हर पर्याय पर्याय आत्मा की अनुभूति करने वाली पर्याय पर्याय इसका यह जन्म मरण का नाश कर देगी। इसी बात है। लय लय गहे पार भव पार। लय लय, अब लय लय का अर्थ होता है, लय मतलब मगन हो जाना, लय उसमें तन्मय हो जाना, अपनी परिणति को स्वरूप में लय कर देना। तो जो ये शुद्धात्म तत्व शुद्ध नय का विषय आएगा इस ग्रंथ में, उसमें जो लय होगा तो लय लय गही, जैसे जैसे मगन होगा, जितना जितना मगन होता जाएगा उससे भव से पार हो जाएगा। ये मर्म लहई पार भव धार, भव की धार में से निकल जाएगा, पार हो जाएगा, समुद्र तिर जाएगा। ये कभी भी समुद्र में गिर जाओ तो पार कैसे होंगे, कैसे होंगे? तो एक नौका आएगी, नौका में हम चढ़ जाएंगे तो वह पार लग जाएगी, और कोई उपाय है ही नहीं। बाकी तो डूबना है, मरना है, कितने दिन कहाँ तक तैर लोगे, क्या कर लोगे? ऐसा ये अपना जीव को अपन भव समुद्र में गिरे हुए हैं, तो अभी इसको गिरे हुए हैं, इसको पार लगने के लिए क्या कौन हमको पार लगाएगा संसार समुद्र से? तो एक नौका आएगी। कौन सी नौका? वो काल पकेगा, शुभ वार आएगा, तो वो ये समय, उसका नाम है यह समय सार ग्रंथ मिलेगा। यह नाव है, नाव, और इसके ऊपर जो चढ़ जाएगा, इस नाम समय सार के अनुसार जो परिणमन करेगा, अर्थात वह भव समुद्र से तिर जाएगा। अब यह नाव इसको पार कर देगी, ये गारंटी दी है। नौका है, पर आवश्यकता ये है कि हम उसमें चढ़ें, हम उसके अंदर अनुभव करें, उसके अंदर डूबें, लय लय मगन होए। तो जो लय लय जैसा भी अंदर में जितना भी भाव धारण हो रहा है, वो सारा का सारा भाव धारण ये स्वरूप में लय नहीं होने से हो रहा है। और जब स्वरूप में लयता लीनता होगी तो वह इस जीव को इस संसार से पार कर देगी। ये लय लय गही पार भवधार, भवों से पार कर देगी। भव मिटाने की है ये जिनवाणी, इसको भव कटी बोलते हैं, भव कटी। यह जो जिन वचन है उस अनुसार यह उसमें लय होगा, वस्तु में, वाच्य में। यह जो जिनवाणी है तो वाचक है, उस अनुसार वाच्य जो पदार्थ है, उसके इंगित किया हुआ जो पदार्थ है, उसमें जो लय होगा, मगन होगा, तन्मय होगा, तो वो उस जीव को यह अनंत भव चक्र का फेरा मिट जाएगा। जय जय समय सार अविकार। इसे ये जो आई ना, लय लय गही पार भव धार, जय जय समय सार अविकार। तो यहाँ जैसा कहा कि उसमें लय होना, वाच्य में लय हो गए ना, शुद्ध आत्मा में, तो जो लय होने का मगन हो गए, तो उसके लिए, क्योंकि इसी में ही मगन होने से भव पार होगा और कहीं पार नहीं होगा। इसके लिए लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। एक सारे जगत का द्वंद फंद छोड़कर निज आत्मा का ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है। लक्ष्य तो बनाओ,
तो पुरुषार्थ शुरू होएगा। नहीं नहीं, मेरा तो बहुत कामयाब है, तो मेरे को कमाना है, मेरे को दमाना है, मेरे को तो ये करना। अरे अरे जा रही है, बहुत दिन आ गए भाई, बोनस के दिन चल रहे हैं, या कल का दिन किसने देखा। अरे आज ही इस जीव को अनंत काल सुधारने के लिए उद्यमी होना चाहिए, और वह उद्यम है इसका कि यह लाख बात की बात है कि अपने निश्चय को उड़लाओ, अर्थात निश्चय शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसको हृदय में विराजमान करो। बोलना सरल है कि आत्मा में लीन हो जाओ रहे हैं, कैसे लीन होना, कौन लीन होएगा, किस में लीन होएगा, उसकी क्या पद्धति है, वो सारी पद्धति का ज्ञान इस समय सार ग्रंथ में जानने को मिलेगा। इसलिए ये कहा कि यह लय इसके बताए अनुसार जो लय होगा वह जरूर पार करेगा। ऐसे समय सार को, ऐसा समय सार मैंने शुद्ध आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जय जय करता हूँ। हमेशा वो इस प्रकार से उसके ये अस्थि से मांगलिक हुआ, अस्थि से मांगलिक किया इन्होंने पूरा अभी तक कि इस तरह से तो कि इस वस्तु को प्राप्त करने से अपने मंगल होएगा, तो ये अस्थि से है। अभी नमोकार मंत्र बोलने से मंगल होएगा, ये पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से मंगल होगा, ये सब शुभ भाव वाली बात है। ये शुभ भाव वो अंदर आने की प्रेरणा देगा, इसलिए सब। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट अस्थि से इधर तुम स्वरूप में लय होगे, मगन होगे, त्रिकाली ध्रुव में तो भाव से पार होगे। इसलिए मांगलिक तुम्हारे जीवन का मंगल आचरण शुरू हुआ। शब्द अर्थ अरु ज्ञान, अब और आगे चलें, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं इसमें। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये, मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय नाम बताए। इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनऊ सहु। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये। तीन तरह के समय होते हैं। समय तीन प्रकार की, समय माने पदार्थ, समय माने समय तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या है समय? एक तो होता है शब्द समय, दूसरा अर्थ समय, अरु ज्ञान समय, त्रय आगम गाये। ठीक है, तीन तरह के समय, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय, यह तीन तरह के समय हैं। अब तीन तरह के समय में शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय, इनके तीन नए भी होते हैं। शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए, सुना होंगे। शब्द नए, शब्द नए, नए देखो, शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए, ये जो तीन समय होते हैं, इन तीन समय को ही जानना, वो तीन नए हैं। जैसे शब्द नए, शब्द समय, शब्द नाम का पदार्थ, अर्थ नाम का पदार्थ और फिर ज्ञान नाम का पदार्थ। तो एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि यह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। हमने कहा कि यह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, समझ आया ना। अब जब ऐसा कहा कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वहां तो कितनी चीज हुई। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है ना, एक ही प्रतिमा थी, तो यह जिनेंद्र भगवान की एक प्रतिमा है। कितना पदार्थ है जिनेंद्र भगवान की एक प्रतिमा? कितने पदार्थ है वहां पे? एक ही है ना, एक ही भगवान की एक प्रतिमा है, तो एक ही पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? एक, अरे एक नहीं हुआ, तीन पदार्थ हुए। तीन क्यों हुए? देखो, एक तो प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, तो दूसरा तुमने बोला भी तो था ना ऐसा कि यह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, तो शब्द नहीं था क्या वहां? शब्द भी था, शब्द भी है कि नहीं वहां पे?
यह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, ये शब्द, और वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, उस शब्द का अर्थ, वो अर्थ प्रतिमा, यह प्रतिमा है, यह शब्द प्रतिमा। दो चीज हो गई, दो थी ना। आप एक ही होता है कि हाँ एक भगवान है, बस आपने भगवान बताया तो भगवान है यहाँ पे एक भगवान है, और वो शब्द जो बताया वो वाणी वहां पे नहीं है क्या? वाणी भी है। दो हो गए कि नहीं हो गई? अरे दो नहीं हो गए, तीन हो गए। क्यों तीन हो गए साहब? क्योंकि वो एक शब्द, एक अर्थ और एक ज्ञान, क्या ये पता किसको लगा? मुझे मेरे ज्ञान में ना कि यह भगवान जिनेंद्र है, तो ये मैंने मुंह से बोला, तो ये बोलना शब्द नय, शब्द नय, मेरा उपयोग शब्द नय से शब्द में गया। नय मतलब ज्ञान की पर्याय, जानने वाला, तो शब्द नय से शब्द पदार्थ, शब्द समय में हमारा ज्ञान गया। शब्द, यह प्रतिमा है शब्द, ये नय हो गया, शब्द नय। फिर मेरे शब्द नय, अर्थ नय को देखो, अर्थात शब्द से दृष्टि हटा के, वाचक से दृष्टि हटा के वाच्य पे दृष्टि ले जाओ, तो वाच्य लेगा तो अरहंत भगवान, वो प्रतिमा है, ये प्रतिमा पे दृष्टि चली गई, ये अर्थ नय हो गया। अर्थ समय का ग्राहक, अर्थ नय, नय मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान ने अर्थ को जाना। और एक तीसरा कि उस प्रतिमा को और इस शब्द को जानने वाला भी तो यहाँ बैठा था, नहीं तो किसको पता लगा कि ये शब्द है और वो प्रतिमा है? पता किसको लगा? ज्ञान को। तो यहाँ ज्ञान भी है ना भाई, तो ज्ञान नाम का पदार्थ है, ये ज्ञान समय, ये ज्ञान समय, समय मत, तो ज्ञान नाम के जो समय है उसको जानना, उपयोग इधर ज्ञान समय पे लगाओ तो ज्ञान नय कहलाएगा। ऐसा ये तीन समय आगम में गाए गए हैं, ये सब बहुत काम आएंगे ये समय शब्द अपने को ग्रंथ के अध्ययन करने में। मत सिद्धांत काल भेद त्रय नाम बताए, और भी इस समय शब्द के द्वारा दूसरे भी तीन अर्थ और किए जाते हैं। एक तो मत, मत को भी समय कहते हैं, सिद्धांत को भी समय कहते हैं। सर जयचंद्र फिर से बोलिए। समय के स्वरूप बता रहे हैं, समय कितने प्रकार के, तो तीन तो आगम में गाए गए, ये जो तीन तो समय है, शब्द समय, दूसरा अर्थ समय, तीसरा ज्ञान समय, ये तो आगम में अपने इस ग्रंथ में है ही। इसके अलावा भी कई समय शब्द का उपयोग किया जाता है, समय के पर्यायवाची शब्द। तो समय में एक मत होता है ना, मत, उसको भी समय कहते हैं। एक सिद्धांत को भी समय कहते हैं, और एक काल को भी समय कहते हैं। काल तो टाइम को सभी कहते हैं, समय, समय क्या है, क्या हुआ समय, ये काल को समय। ये भी भेद त्रय नाम बताए, ये भी समय के अर्थ हैं। इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु, इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए सहु। इसी में जो आदि में जो शब्द अर्थ और ज्ञान वाले जो समय बताए, वो यहाँ पर तुम सुनो सब। शुभ अर्थ समय क्या कह रहे हैं कि ये जो वचन है, जिन वचन ये जो समय सार जी ग्रंथ में चलेंगे पूरे, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, ये सब अभी भूमिका बन रही है। भूमिका ये मंगलाचरण है भाई, तो मंगलाचरण ये मंगल आचरण है। ये तो अपन को इंतजार है कि कब अपने को समय सार ग्रंथ की पहली गाथा सुनने को मिलेगी, विकुंठ कुंदाचार्य से मिलेगी। अभी यार उसके पहले ये सब व्यवस्था की जा रही है, अपने ज्ञान में सफाई की जा रही है कि वो उसको प्राप्त करने के लिए लायकात बनाई जा रही है। इसीलिए पहले मंगलाचरण इनका चल रहा है, जयचंद छाबड़ा का अभी चल रहा है जो, फिर अभी अमृत चंद्राचार्य का नमः समय सार राय वाला चलेगा, उसके बाद आएगा ये कुंद कुंदाचार्य की पहली गाथा, है ना। तो लगभग परसों के दिन तक आएगी, परसों के दिन पहली गाथा चलेगी, कल समय सार की पहला कलश चलेगा। वो बहुत महान कलश है, नमः समय साराय का अर्थ आप देखेंगे अपन से कितना कीमती है वो रत्न।
इन्हीं आदि शुभ अर्थ, इन्हीं के प्रारंभ में हम जो शुभ अर्थ समय, इन सब में जो सबसे ज्यादा जो शुभ है वो कौन सा है समय? वो है अर्थ समय। सबसे अच्छा कौन सा समय है? अर्थ समय। वो जो अर्थ समय है उसका वचन अर्थात शब्द समय के सुनिए बहु, तुम उसको बहुत प्यार से, प्रेम से, उत्साह से श्रवण करना। ये नहीं आदि शुभ अर्थ समय वच, ये जो अर्थ समय को बताने वाला वचन समय है, वह समय माने वचन, मतलब वचन समय, समय माने पदार्थ होते ही, तो समय वचन रूपी जो पदार्थ है ये अर्थात जिन वाणी समय सार ग्रंथ, ये बहुत ही शुभ है। और ये शुभ है न से इसको बहु अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनो सऊ, ये सुनिए बहु, बहुत उत्साह से सुनना, बहुत प्रेम से सुनना, लगनी से सुनना। ये इसके अंदर कंटाला कभी मत लाना सुनने में। सिनेमा देखने में कंटाला लाना, यहाँ पे कंटाला नहीं लाना, यहाँ अंदर उत्साह लाना, ये लाना। हाँ, ये जो है ये जिनवाणी चलती रहे, मैं सुनता हूँ, ऐसी भावना रही। लेकिन घबराना मत, चलेगी तो ये बराबर टाइम अनुसार 1 घंटे के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन भावना ऐसी भावना के यह अमृत बरसता रहे, यह अमृत बरसता रहे, भावना ऐसी भावना। ऐसा नहीं होना कि कब बंद होए, कब टाइम देखने लग जाए, कब बंद होगा, ऐसा नहीं। तो ऑटोमेटिक समय अनुसार बंद होगी। हम स्वयं ही अपने टाइम से बंद करते हैं, हम 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लेना चाहते। लेकिन भावना ये रहना चाहिए, उसकी बात बताई कि हमेशा हमेशा यह वचन मेरे चलते रहे, मेरा मन इसमें लगा रहे, वस्तु के स्वरूप ये शब्द समय के द्वारा मैं अर्थ समय को ग्रहण करता रहूं और अपने अंदर अनुभूति को परिणमता हुआ रत्नत्रय में गोते लगाऊं। अर्थ समय में जीव नाम है। बहुत बढ़िया अर्थ कर रहे हैं आप, गजब कर रहे हैं। तो जिनवाणी में सब इसमें अर्थ है भरा हुआ। अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनो सहु, और अर्थ समय में, अब अर्थ समय कितना, अर्थ समय में मतलब शब्द बोलेगा उसका अर्थ माने पदार्थ। अब वो जो पदार्थ है, जैसे यहाँ पे कहा कि शुद्धात्मा, ये शब्द बोला गया, तो यहाँ शुद्धात्मा नाम का एक पदार्थ है अंदर में, वो अर्थ समय कहलाता है। तो शुद्धात्मा बोला तो ये बहुत जीव तो ये जिनवाणी को वाग विलास की वस्तु बनाते हैं कि, और इधर ये कि इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, और सुनने के लिए सुनते हैं। भाई ये जो कथन जितने कहे गए हैं वैसा का वैसा पदार्थ है अर्थ, वो अर्थ को ग्रहण करने के लिए शब्द सुने हैं अपन ने। तो कुछ किसी ने ये बोला शब्द कि ये 5 लाख रुपए आपके हैं, जो आप लेके जाओ मेरे पास, अभी ले जाओ, आराम से ले जाओ। तो ये एकदम लेने, तो ये शब्द सुना उसने, शब्द बोला ना उसने, शब्द, तो ये अर्थ को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा कि हाँ ये 5 लाख रुपए जाओ, ये तो आपने कहा था कि ले जाओ, तो आप दो, तो तत्काल लेगा। तो अर्थ काम किया ना यहाँ पे, कि सिर्फ सुन के रह गया क्या 5 लाख ले जाओ, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया बात कही आपने 5 लाख, यह सुन के रह गया कि वो लेके भी आया, उसको प्रयोग कराना उसने जैसे शब्द थे वैसा अर्थ कराना ग्रहण। इसी तरह से यहाँ पर तो जो जिनवाणी सुने के त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, 11वीं गाथा में ऐसा बोला है। शुद्ध नहीं भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो है। तो सुन लिया इसने, तो परिभाषा याद भी कर ली, दूसरे दिन सुना भी दिया। भाई क्या हुआ, ये कहने उसका जो शब्द सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये शब्द जो है वो अंदर उसका अर्थ
जैसा कहा था वैसा अंदर पदार्थ है, वैसा ग्रहण करना है। इसके लिए यहाँ अर्थ समय में जीव नाम है, सार सुनहु सहु है भव्य जीवो, सब और सबके लिए सुनहु सहु, सारी समाज को सुनने का निमंत्रण है इसमें, जीव मात्र को सुनने का निमंत्रण है इसमें। सार सुनहु सहु, पहले लिखा बहु, सुनिए बहु, सब बहुत, सभी सुनो, बहुत बड़ी बातें सुनो, बहुत सुनो, वो बहुत सुनने के लिए बहुत सुनो। और यहाँ आया सब सुनो, सुनहु सहु, सब सुनो, ये इनकी तरफ से जीव मात्र का निमंत्रण है। ये तो बहुत बड़ी बात है, एक सबके लिए निमंत्रण है ये। अब सुनने भरे कम आए, 2-4 जने आए, 100-200 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भावना ये रखी गई है कि हम तो सबके लिए बताने। उन्होंने जिनवाणी बनाई, शास्त्र रचे कुंद कुंदाचार्य ने, इतनी मेहनत से उनकी क्या कितना उद्यम होता है, कैसे ताड़पत्र पे लिखते हैं और कितना उसका समय, कैसा कठिन काम होता है, और वो सब कर, लेकिन वो सब उन्होंने किया किसके लिए किया? सारे जगत के जीवों का कल्याण हो, इस भावना से किया ना, कि ऐसी भावना भाई के सिर्फ मुनियों को पढ़ने के लिए, कि ये सब किसको पढ़ने के लिए? अरे उन्होंने सबको पढ़ने के लिए बनाई है, और मुख्य करके तो इसमें अप्रतिबुद्ध के लिए, अप्रतिबुद्ध बोधनार्थम, ये सारा शब्द आएगा भी सब। ये बात तो सारे हमेशा अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए यह जिनवाणी लिखी गई है, यह अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए। तो इसमें कहा कि सब सुनो 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 सुनो, उज्जैन से बोला था ना इन्होंने, सुनो सुनो सुनो, जैनवाणी शुरू होने वाली है। सर कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण के लिए यही तो बराबर है। वो अपने तो कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान में शब्द जो लिखा गया प्रवचन का प्रसारण करना, उसका मतलब ये है कि कुंद कुंद के जो प्रवचन है वो सारा जगत सुनो। देखो ऐसी बात भी है, कैसी है कि भावना तो उन्होंने सबकी भाई है, सब सुनो, जीव मात्र कल्याण करे। हाँ, ऐसी है कि जैसे हमने प्याऊ लगाई, ये पानी पीने के लिए प्याऊ लगाई, किसी ने भी लगवाई प्याऊ, किसके लिए लगवाई? कि भाई कोई भी प्यासा जीव हो, किसको भी प्यास लगे, सब आकर के पानी यहाँ पे पी सकते हैं। तो उसकी भावना में सबको पिलाने का है कि पर्टिकुलर 2-4 जनों को पिलाने के लिए? सारी दुनिया में कोई भी आओ, आपने वो तो खुला ओपन रखा है, जिसको भी पीना हो पी सकता है। अब वो उसकी प्याऊ पे आते हैं, 10-20 लोग आते हैं, 50-100 जन आते हैं, पीते हैं, तो जिसने प्याऊ लगाई उसको पुण्य कितना बंधेगा? उसको पुण्य 100 जने का बंधेगा, 50 जने का बनेगा, 50 जने पीने आ रहे हैं तो 50 जने का पुण्य बंधेगा। कि उसको तो सारा, क्योंकि रास्ता तो सबके लिए खुला था, ओपन, विश्व का कोई भी आकर के पिए तो उसको सबका पुण्य लगता है, सबका पुण्य लगता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। जैसे यहाँ पर अपने ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है, जैसे अब अपन उज्जैन में प्रवचन करते हैं एक उज्जैन वालों के लिए एक सभा में, तो उसमें तो जितने वहीं के वहीं लोग आ पाते हैं उतने आ पाएंगे, जितने अपनी सूचना पहुंच पाती थी उतने लोग आ पाते हैं। अब इंदौर वालों को सुनना है तो उज्जैन कैसे आएंगे? तो ये जो है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ चालू किया अपन प्रवचन, ये प्याऊ लगाई, और इसके अंदर में किसको प्रतिबंध है? विश्व का कोई भी कोने कोने में जा रही है, ये मैंने व्यवस्था इस टाइप की कि सब दूर जा सके, तो फिर अपन ने सबके लिए की। तो अब ये विश्व में सब दूर जा रही है, कहीं भी कोने में किसी जगह पे भी बैठ के, और वो यह तत्व श्रवण कर पा सक रहा है, तब यह अपना पुण्य तो वही है। सारे संस्थान का जो आप सबने जो उद्यम किया है, ये प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, वो उसका भाव तो सबका यही है कि सब सुने, सारे दुनिया सुने। और उसके अंदर अपन 50-25 लोग 100-200 आते हैं, जितने भी आ सकते हैं आए भाई, सबको जिसकी भावना है सबको, यहाँ भी लिखा सब सुनो, सब सुनो, उसके लिए अर्थ चल रहा है। हाँ,
तो इसका अर्थ ये है कि अपने सबको पुण्य तो 3 लोक का उद्धार करने का बन रहा है। 3 लोक का नहीं तो कम से कम मध्य लोक का तो सही, यहाँ की दुनिया का जितना तो सही, यहाँ चल जैनियों के अंदर जाए बात इतनी तो सही, मुमुक्षु सुने उतना तो सही। अरे तो महान काम है ये। ऐसे ही हमेशा इस जीव को ये सार जो जिन वचन का अर्थ समय, यहाँ लिखा है कि अर्थ समय में जीव नाम है सार। अब अर्थ समय है तो अर्थ तो अपने जीव बोला, अजीव बोला, आश्रव बंध सुमन निद्रा मोक्ष भी बोले, और फिर जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल भी बोला। इस तरह की बात भी आएगी शास्त्र में। तो उन सब में भी जो ये भी अर्थ कहलाते हैं। जीव भी अर्थ है तो पुद्गल भी अर्थ है, अर्थ समय है ना, अर्थ समय। लेकिन उसमें भी एक जो जीव नाम का जो समय है, पुद्गल समय, धर्म समय, अधर्म समय, आकाश समय, काल समय, और इधर भी जो समय लगा दो उसमें पदार्थ बोला है ना, इसमें 9 पदार्थों को। तो जीव अजीव आश्रव बंध सुमन निद्रा मोक्ष, हर कोई समय हो, इन सब समयों में सारभूत समय सार कौन है, जो कि वह समय सार वाला जो अर्थ है वह ही सारभूत होने से उसको तुम श्रवण करके ग्रहण करो। क्योंकि समय सार में वो सारभूत जो समय है शुद्धात्मा, उसको अर्थ समय बनाया गया है। अर्थ इस प्रकार उसे ग्रहण करना चाहिए। तेजु सार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे, इस ग्रंथ माही कथनि सबे, समय सार बुझ जन गहे। क्या कि बिना कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे। जब ये जो ग्रंथ है यह मक्खन है, मक्खन मक्खन, इस ग्रंथ में मक्खन ही मक्खन है। मक्खन मतलब होता है सार। मक्खन शब्द है ना, उसको पर्यायवाची सार है। सार मतलब मक्खन, मक्खन माने सार, ऐसा भी अर्थ है एक पर्यायवाची। हाँ तो जैसे वो सार होता है, ऐसे इस सारे 3 लोक में सार, 3 भुवन में सार। उन्हें दौलत राम जी ने वीतराग विज्ञानता बताया। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाधि के। तो उसमें यहाँ पर सार क्या है बताया कि ये जो समय सार ग्रंथ है, इसमें हमने कुंदाचार्य कह रहे हैं कि इसके अंदर पूरी शुद्ध जीव वस्तु सारभूत, उसको ही यहाँ पर वर्णन में लिया गया है। इसलिए जो सार बिन कैसा है वो, कि कर्ममल शुद्ध जीव, कर्ममल बिन शुद्ध जीव। ये जो जीव है अंदर, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न अंदर भगवान आत्मा है। 3 पर्दे के पीछे बैठा है भगवान आत्मा। ये 3 पर्दे के पीछे है जो भगवान बैठा है। कौन 3 पर्दे? नंबर 1 शरीर, नंबर 2 8 प्रकार के कर्म, नंबर 3 ये राग द्वेष विकारी परिणाम, द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म। समझ में आ गया ना? ये 3 पर्दे हैं। ये 3 यहाँ इसके पीछे अंदर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य राजा भगवान विराजमान है। वो भगवान आत्मा को इस शास्त्र के अंदर दिखाया जाएगा। ये सब इंगित कर रहे हैं यार, सब जीव को समझा रहे हैं कि क्या बात आने वाली है इसमें। वो ऐसा कि ये मांगलिक है ना, तो इसकी भी महिमा करेंगे ना शास्त्र की। ये शास्त्र की भी महिमा करना मंगल कहलाएगा। जिनवाणी की महिमा करते हैं तो मंगल होता है कि नहीं होता है? देव शास्त्र गुरु तीनों की महिमा की जाती है तो मंगल होता है। तो यहाँ पे मंगल ही मंगल है कि ये कर्मवल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे, कि ये जो शुद्ध जीव है अंदर, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित भगवान बैठा है। ये भगवान वो शुद्ध नय का विषय है। तो ये समय सार में शुद्ध नय का विषय भूत शुद्ध आत्मा को विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शुद्ध नय के पदार्थ को उजागर किया गया है, जिसका कि लक्ष्य करने मात्र से ये जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, भव्य जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। इस प्रकार का महान फायदा होता है। इसलिए इस ग्रंथ माही कथनी सबे समय सार बुद्ध जन कहे गहे।
अरे ये सारी कथनी इस ग्रंथ के अंदर शुद्ध नय की है, कर्म बल रहित शुद्ध जीव को बताने की है। और उसे ऐसा जो समय सार को बुद्ध जन गहे, ध्यान रखना, बुद्ध जन गहे, बुद्धिमान जीव होंगे वो ग्रहण करेंगे। समझदार लोग जो होंगे वह इस समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। अब इसका उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्या कि जो समय इसको नहीं ग्रहण करेंगे वो समझदार नहीं है, तो उल्टा बोले तो फिर वो तो अपन नहीं कहना चाहते, क्या कहें उसको, समझ लो अपने आप को कि तो इसलिए समय सार बुद्ध जन गहे, बुद्ध जन बुद्धिमान लोग होंगे। कोई भी वो सारे विश्व में जो बुद्धिमान होगा वो इस समय सार ग्रंथ में और शुद्ध आत्मा को पकड़ने के लिए अपना जो क्षण है इसमें लगाएगा, स्वाध्याय करने में लगाएगा। सब दूर से समय निकाल के बचा लो, ये मुझे इस समय सार के मर्म को हृदयंगम करना है, करना है, करना है। अंदर से आवाज उठा दो, यही मौका है बस, क्योंकि ये समय सार ग्रंथ पढ़े बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। ऐसा वर्णन अन्य ग्रंथ में मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। अन्य ग्रंथ को पढ़ने से प्रेरणा मिल जाएगी कि सम्यक दृष्टि बनना चाहिए, ओ ऐसा होता सम्यक दर्शन आत्मा में श्रद्धान करने से होता है, ऐसे भी मिल जाएगा। पर ये जो पद्धति से जो श्रद्धान कैसे पलटना, वो तरकीब जो बताई है, शुद्ध नय का विषय जो दिया है, गौण मुख्य करने की कला बताई है, हर अलग अलग जगह हे उपादेय का जो वर्णन किया है, जिस ढंग से आश्रव अधिकार के अंदर बताया, 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन है सब इसमें। तो आश्रव अधिकार में ज्ञानी निराश्रव है ये बताया। और कैसे निराश्रव, ज्ञानी निराश्रव, तो ज्ञानी बनो यहीं पे और तुम निराश्रव का सुख भोगो वर्तमान में। मतलब कर्म का आना रुक गया, यहीं पे रुक गया कर्म का आना, नए कर्म का आना, आश्रव निरोध संवर। ये भी चमत्कार हो सकता है क्या कि हमारे कर्म का आना रुक जाए हमारे लिए? हाँ, ये ऐसा, तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी बातें हैं। चौथा छंद तक अपना पूरा हुआ, ये 5वां और 6ठा छंद बाकी करके कल नंबर 1 कलश चलेगा। जय जिनेन्द्र। सर बहुत जबरदस्त शब्द का अर्थ किया आपने, बहुत जबरदस्त। पहली बार सुना। आज का प्रवचन तो सर ने कहा अभी